यह कथा मैंने श्री गौरव कृष्ण जी से सुनी है। बाबा विट्ठल दास जी का बड़ा प्रेम था राधा कृष्ण से। कृष्ण जी को अपना बेटा मानते थे और राधा को अपनी बहू मानते थे। बाबा श्री कृष्ण जी को पुत्र भाव से भजते थे और हमेशा उसे मेरा लाल और किशोरी जी को मेरी लाडली कहकर बुलाते थे। एक दिन बाबा विट्ठल दास जी अपने घर के बाहर बैठे श्री कृष्ण जी का ध्यान कर रहे थे। तभी एक चूड़ी बेचने वाली आती है। बाबा उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ अंदर और मेरी बहुओं को चूड़ी पहना कर आओ और जो पैसे हो वो मेरे से आकर ले लेना। चूड़ी वाली अंदर गई और थोड़ी देर बाद बाहर आई और कहती है, बाबा मैंने आपकी 8 बहुओं को चूड़ी पहना दी है और 1-1 रुपये के हिसाब से 8 रुपये हो गए हैं। बाबा ने पूछा 8 रुपये कैसे? मेरे तो 7 ही बेटे हैं और 7 ही बहुएं। तभी चूड़ी बेचने वाली ने बोला, बाबा मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी, मैं सच कह रही हूँ कि मैंने 8 बहुओं को चूड़ी पहनाई है। बाबा का ज़्यादा बहस करने का मन नहीं था। उन्हें लगा कि अब ज़्यादा बहस करूँगा तो ध्यान में विघ्न पड़ेगा। दोस्तों, मुरारी बाबा कहते हैं कि ज़्यादा वाद विवाद किसी से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वाद विवाद में पड़ोगे तो आपकी ज़्यादा ऊर्जा उस चीज़ में चली जाएगी जो आपको भजन में करनी है। इसलिए ज़्यादा वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। श्री विट्ठल दास जी कहते हैं, मेरे ध्यान में विग्रह पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 8 रुपये मनिहारी को दे दिए और वो वहाँ से चली गई और वह अपने युगल सरकार का ध्यान करने लगे। लेकिन उनके मन ही मन में इस बात का दुख था कि चूड़ी बेचने वाली ने मुझसे झूठ बोलकर ज़्यादा पैसे क्यों ले लिए, क्योंकि गांव में बाबा से कोई झूठ नहीं बोलता था। तो इसी चिंता में रात को लेटे लेटे यह मन में आ रहा था कि चूड़ी बेचने वाली ने मुझसे ज़्यादा पैसे क्यों ले लिए। और बाद में नींद आ गई और बाद में रात को सपने में बाबा को किशोरी जी श्री राधा रानी आती है और कहती है बाबा, और बाबा मंत्रमुग्ध होकर किशोरी जी को प्रणाम करते हैं। अब किशोरी जी कहती है कि बाबा तू ठाकुर जी को अपना पुत्र मानता है ना? बाबा कहते हैं हाँ हाँ, वह तो मेरा पुत्र, मेरा लल्ला है। तब किशोरी जी कहती हैं, अगर ठाकुर जी तुम्हारे बेटे हैं तो मैं भी तुम्हारी बहू हुई ना? तो बाबा बोले हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी लल्ली तू मेरी बहू है। किशोरी जी ने कहा कि तुम दुखी क्यों होते हो, उस चूड़ी बेचने वाली ने मुझे भी चूड़ी पहनाई है, तुम क्या मुझे अपनी बहू नहीं मानते हो? जब ये किशोरी जी ने बोला तो बाबा फूट फूट कर रोने लगे और कहते हैं कितना अभागा हूँ मैं, मेरी किशोरी जी ने मेरे घर आकर चूड़ियाँ पहनी और मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाया। तभी किशोरी जी अंतर्ध्यान हो जाती है और बाबा की नींद खुल जाती है। फिर अगली बार चूड़ी बेचने वाली उनके घर फिर से आती है तो बाबा कहते हैं कि आगे से 8 जोड़ी चूड़ियाँ लाना और मेरी छोटी बहू के लिए नीले रंग की चूड़ियाँ लाना, क्योंकि मेरी किशोरी जी को नीला रंग बहुत प्रिय है। धन्य हैं ऐसे भक्त जो किशोरी जी और ठाकुर जी से अपने संबंध स्थापित करते हैं, फिर उसे अच्छे से निभाते हैं। अगर आपके संबंध में कुछ कमी रह गई है ना, तो उस संबंध को भगवान खुद पूरा कर देते हैं। यह थी आज की कथा। आशा करता हूँ कि आपको यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी जानकारी वाली वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास में आए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।